हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता है? एक ये वर्टिकल ग्राफ चार्ट है जिसके ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिससे ईजिली मालूम पड़ता है कि हमारा प्रोसेस जो है तो प्रोसेस किधर डेविएट हो रहा है, वो सेंटर पे है कि लोअर लिमिट की तरफ जा रहा है कि हायर लिमिट की तरफ जा रहा है। ये सिंपल बेसिक प्रेजेंट हम कर सकते हैं और ये एनालिसिस करने के काम में आता है कि मालूम पड़ जाता है, ईजिली मालूम पड़ता है कि हमारा जो मैक्सिमम डाटा रेंज है वो किस सेक्शन में आ रहा है। तो इसको कैसे निकालते हैं हिस्टोग्राम को, इसके बारे में हम समझते हैं। तो जैसे देखिए कि यहाँ पर हम 125 सैंपल लिए हैं, ये एक आईडी है, तो 5-5 का सब ग्रुप है, तो ऐसे करके 25 बार्स लिया तो ये 125 सैंपल हो गया। तो अब देखिए इस जो 125 सैंपल हमने लिया, ये 125 सैंपल में कोई ना एक ऐसी वैल्यू होगी जो सबसे ज़्यादा होगी और उसमें से कोई एक ऐसी भी वैल्यू होगी जो सबसे कम होगी। तो जैसे क्या करते हैं तो उससे रेंज निकाल लेंगे हम। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, 125 में से सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू माइनस इसी 125 सैंपल में से सबसे कम वाली वैल्यू को घटा देंगे तो रेंज निकल के आ जाएगा। अब वो रेंज निकालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमको हिस्टोग्राम बनाना है तो प्रोसेस बिट्स तो हमको चाहिए। अब प्रोसेस बिट्स का जो फार्मूला होता है निकालने के लिए वो रेंज डिवाइड बाई इंटरवल होता है। तो रेंज तो हमको इसी डाटा से निकल के आ गया, अब हमको इंटरवल भी तो निकालना है। तो इंटरवल के लिए क्या रहता है, इंटरवल के रूल रहता है कि अगर आपका जो सैंपल साइज है वो 50 से कम है तो उस कंडीशन में आपको इंटरवल 5 से 7 लेना है। आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। और अगर डाटा जो है 50 से 99 है तो आपको जो इंटरवल लेना है वो 6 से 10 लेना है। डाटा अगर जो है तो आपका 100 से लेकर के 250 के बीच में है तो इंटरवल 7 से 12 के बीच में लेना है। और अगर डाटा 250 से ज़्यादा है तो इंटरवल 10 से 20 के बीच में लेना है। तो जैसे कि हमारा ये डाटा है 125 है तो हमारा ये जो इंटरवल गिरेगा 7 से 12 इंटरवल गिरेगा। तो चूँकि हमारा इसका टॉलरेंस बहुत कम है और बहुत सटीक वैल्यू आई हुई है तो इसलिए हम यहाँ पर 7 इंटरवल ले लेते हैं। तो प्रोसेस बिट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज डिवाइड बाई इंटरवल। तो इंटरवल हमने कितना लिया, 7। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया, हमने रेंज जो है 0.06 डिवाइड बाई 7 किया तो हमारा प्रोसेस बिट्स आ गया। अब प्रोसेस बिट्स हमें क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हम इंटरवल कैसे, अगर हिस्टोग्राम निकालना है तो कोई रेंज पकड़ना पड़ेगा ना कि इतने वैल्यू से इतने वैल्यू तक टोटल कितने वैल्यू आई फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ पर देखिए हमारा जो LSL है वो 41.08 है, तो हमने इंटरवल में पहले लिख लिया 41.08 और जो उसकी अगली वैल्यू हमको रेंज लिखना था तो हमने उसमें प्रोसेस बिट्स को ऐड कर दिया तो ये एक रेंज बन गया। तो इसके बीच में कितनी वैल्यू आई है, कितनी फ्रिक्वेंसी आई है, 0। तो फिर हमने जो 41.09 से 41.10 तो कितनी वैल्यू आई, 0। तो आप ये फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, अब इसी डाटा में से आप ये तो खुद प्लस काउंट कर करके निकाल सकते हैं या फिर आप सिंपली यहाँ पर एक्सेल में फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है तो आप यहाँ पर ये फार्मूला लगा देंगे, काउंट EPS का फार्मूला लगाएंगे। मतलब ये फार्मूला क्या लगाना है, यहाँ पर फार्मूला आपको ये लगाना है कि जो ये यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए वो 41.08, जैसा इस रो की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर 41.08 से ज़्यादा की वैल्यू और 41.09 से कम की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। अभी इस फार्मूला को ड्रैग कर देंगे तो वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब किस डाटा में से, इस डाटा में से देखना है तो वही से लिखा हुआ है, देखिए B4 से लेकर के F28। B4 आपका ये वैल्यू हो गई और F28 ये वैल्यू हो गई थी। टोटल डाटा हमने ले लिया तो ये एक फार्मूला लग गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये फार्मूला पे कंप्लीट, ये देखिए कंप्लीट फार्मूला ऐसे है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए मैं इसलिए दिखा भी रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, ये आपका फार्मूला हो गया। तो इसके बाद जब ये फार्मूला लगा देंगे तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक्सेल सीट में ही हिस्टोग्राम पे जाएंगे और ग्राफ पे जाएंगे और हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा हिस्टोग्राम निकल के आ जाएगा जिससे आपको मालूम इसको देख के सिंपली मालूम पड़ रहा है
कि प्रोसेस आपकी कहाँ जा रही है, कौन से वैल्यू पे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आ रही है। जैसे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है 41.12 41.11 से 41.12 के बीच में 43 वैल्यू आ गई, 41.13 से 41.14 में 48 वैल्यू आ गई। मतलब 125 सैंपल में से 91 सैंपल तो डायरेक्ट 2 ही वैल्यू में गिर रहे हैं। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है, इससे मालूम पड़ रहा है कि हमारी प्रोसेस जो है बहुत ही एक्यूरेट और मीन पे है। अभी जैसे मान लीजिए बड़ी लाइन ऊपर बनी हुई है, कॉलम बना हुआ है, अगर वो साइड में बना होता तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रोसेस है वो लोअर स्पेसिफिकेशन तरफ खिसक गया है, हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, नहीं बाद में ये लोअर स्पेक से भी नीचे चला जाएगा, नो टोके बनने लगेगा। सेम वैसे ही अगर ये जो लंबी लंबी लाइन है वर्टिकल, अगर वो राइट सेक्शन में ज़्यादा चली जाएंगी, मतलब अपर स्पेशल लिमिट तक चली जाएंगी या उसके बाहर चली जाएंगी, तो सब ईजिली इसमें दिखता है। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है प्रोसेस को एनालिसिस करने के लिए और इसके बीच डिसीजन लेने के लिए कि हमें कौन सा क्या करना चाहिए। एक पिक्चर फॉर्म में बहुत ही ईजिली मालूम पड़ जाता है कि प्रोसेस की हमारी स्ट्रेंथ क्या चल रही है। ठीक है, अगले हम जो वीडियो है उसमें हम कंट्रोल चार्ट के बारे में बताएंगे।